जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व-संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान ज्ञान में अभेद होते ही अगणित ज्ञेयों के भेदों की कल्पना से मुक्ति मिलती है। ज्ञान ज्ञेयों के साथ बंधा हुआ है, यही बंधन है। और ज्ञान का ज्ञेय से कोई संबंध नहीं है, यही मुक्ति है। इसलिए तो ज्ञेय की अपेक्षा रखे बिना ज्ञान की जो सत्ता है वह ज्ञान की सत्ता अपने में ही स्वतंत्र और अनंत शक्तिशाली है। ज्ञेयों से अप्रभावित जो ज्ञान है, उस ज्ञान की अवस्था की बात कर रहा हूँ।
कांच का गिलास जो सामने है और फूट गया वह तो ज्ञेय की अवस्था है, मगर जहाँ प्रतिबिंब पड़ा है वह त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव में प्रतिबिंब नहीं पड़ा। वह प्रतिबिंब तो ज्ञान की एक समय की अवस्था में पड़ा है। वह ज्ञान की एक समय की अवस्था उस समय है जिस समय ज्ञान की एक समय की अवस्था में यह प्रतिबिंबित होता है कि गिलास फूटा है। भले ही वह ज्ञान की एक समय की पर्याय मर जाएगी, मगर जब तक उस पर्याय का एक समय का जीवन है, उस जीवन काल के दौरान उस पर्याय में ये गिलास फूटा है, यह प्रतिबिंब पड़ा है। यदि ज्ञेय उस ज्ञान की अवस्था पर कुछ प्रभाव डालता, तो वह ज्ञान की अवस्था भी न रहती। वह जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब ही नहीं रहता। गिलास के फूटते ही दर्पण फूट जाता, तो दर्पण में वो प्रतिबिंब ही नहीं पड़ता। या सागर की लहर के उठने से दर्पण ऊपर नीचे होने लगता, तो भी सागर की लहर का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। यह ज्ञान की जो एक समय की अवस्था है, इस एक समय की अवस्था में जो भी ज्ञेय झलकते हैं, उस समय इस एक समय की ज्ञान की अवस्था को सबसे पहले स्वतंत्र रूप से देखने का अभ्यास करो। स्वभाव से समझना। एक एक समय से पकड़ना चाहोगे तो पकड़ में नहीं आएगा। एक समय पकड़ में नहीं आता, और एक सेकंड में तो असंख्य पर्याय बदल जाती है। जानना जानना जानना, ये तो बोले तब तक तो जान ना बोले तब तक तो असंख्य पर्याय बीत जाती है। इतना है वह ज्ञान की अवस्था का सूक्ष्म रूप। वह ज्ञान की अवस्था जो एक समय में ऐसी पलटती है और बिना किसी विकल्प के सहज ही उसमें परिवर्तन होता रहता है। उस ज्ञान की अवस्था का स्वरूप विचार करना कि कैसा ये ज्ञान की अवस्था का स्वरूप की इतनी तेजी से पलटने वाली यह ज्ञान की अवस्था, और वह तेजी भी हमें लगती है। वास्तव में उस पर्याय के लिए न कोई तेजी है, वहां न कोई मंद गति है, न तीव्र गति है। वो उसका स्वभाव है। आज तक जिसने रेलगाड़ी की ही यात्रा की हो या बस गाड़ी से ही यात्रा की हो, उसके लिए विमान की गति बहुत तेज है। मगर विमान को विमान के स्वभाव से देखो तो उसकी गति ठीक है, उसके स्वभाव के अनुरूप है। तो फिर इतना भी आश्चर्य मिट जाता है कि यह पर्याय निरंतर पलट रही है। वह इतनी तेजी से पलट रही नहीं, वह उसके स्वभाव के अनुरूप पलटती है। तो उससे प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि किसी भी वस्तु को उसके स्वभाव से देखने पर प्रभाव छूट जाता है। वो तुलना करने की वजह से प्रभाव होता है। आज तक मारुति गाड़ी देखी है तो मर्सिडीज देख करके प्रभावित होते हैं, मगर जिसने उस गाड़ी के अतिरिक्त कुछ देखा ही नहीं है, उसे मर्सिडीज प्रभावित नहीं करती। अब हम मारुति को देखेंगे और मारुति गुजर जाएगी, तो मारुति को गुजरते हुए देख करके हम 10 बार पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। मगर ऐसा छोटे गांव में रहने वाला जिसको पता ही नहीं है, ऐसा कोई आदिवासी प्रांत में रहने वाला जिसको पता ही नहीं कि ऐसी भी कोई गाड़ी होती है, जब तुलना आती है तब प्रभावित होता है। जब तुलना न करे और वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखे तो सहजता होती है। और प्रभाव के अभाव में ही शुद्ध भाव प्रकट होता है। इस शुद्ध भाव से निर्वाण है। आज परम कृपालु देव वह सहज जो
विकल्पों से निवृत्ति और सहजता, इसी का नाम मोक्ष है, वह समझा रहे हैं। विकल्प से निवृत्ति ही निवृत्ति है। आज निवृत्ति को समझना है कि हम कब तक इस संसार में उलझे रहेंगे, कब तक दुकान पर जाते रहेंगे, कब तक व्यापार आदि करते रहेंगे, या कब तक ये संसार का ये सब चक्र चलता रहेगा। यहाँ तक कि ये तत्व का प्रचार, ये भी कब तक चलता रहेगा। यहाँ तक कि ये रोज सुबह उठ करके किचन में जाना, खाना बनाना, और फिर बस दिन में 3 बार, ज्यादातर घंटे तो किचन में ही बीतते हैं। वो खाना बनाना, खाना, पेट में भोजन डालना, भोगों को भोगना, और बस उसी में ही पूरा जीवन बिताना, ये जन्म से लेकर के अब तक चला। अब मैं इन सब से निवृत्त कब होऊंगा, ये भाव हर किसी के मन में उठता होगा। मगर ये भाव उठने पर भी उसका प्रयोग क्यों नहीं हो पाता, उसे अपने यथार्थ जीवन में उसको अपना क्यों नहीं पाते। उसका कारण है ये कि वह जो भाव उठता है, उस समय निवृत्त होने का भाव तो उठा है, मगर जाऊं कहाँ उसका पता नहीं है। और ये सिद्धांत है कि प्रवृत्ति के बिना निवृत्ति हो ही नहीं सकती। स्वभाव में प्रवृत्त हुए बिना विभाव से निवृत्त हुआ कैसे जा सकता है। इसलिए ये दोनों ही एक साथ में है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। 3 शब्द है, वृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति। वृत्ति का मुख्य रूप से जो अर्थ लिया जाता है, वृत्ति माने मन में उत्पन्न होने वाली जो क्रिया है, वह विकल्प की क्रिया है, उसका नाम वृत्ति है। वृत्ति और प्रवृत्ति, जब वह वृत्ति विकल्प का रूप लेती है, उस समय वाणी में और काया में जो क्रियाएं होती है, उसे प्रवृत्ति कहते हैं। इसलिए वृत्तियों का पता नहीं चलता, प्रवृत्ति दिखाई देती है। हम कहीं पर भी पढ़ते हैं न, किसी संस्था के बारे में पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ते तो लिखा है कि इस संस्था की क्या क्या प्रवृत्तियां होती है। प्रवृत्ति दिखाई देती है, वृत्तियां दिखाई नहीं देती, क्योंकि वृत्ति अंदर में आत्मा की मलिन अवस्था है। निवृत्ति जब होती है, तब वृत्ति से भी छुटकारा हुआ है और प्रवृत्ति से भी छुटकारा हुआ। इसीलिए गृहस्थ की बात नहीं है, मुनि को भी, जब मुनि 6ठे-7वें गुणस्थान में झूलते हैं, ऐसा समझो कि विहार कर रहे हैं, ये उनकी प्रवृत्ति चल रही है। मगर उस प्रवृत्ति के काल में भी उनके अंदर वृत्तियां हैं। चित्त में वह मलिन वृत्ति उत्पन्न हुई है, उस वजह से विहार हो रहा है। वो जो विहार है, आहार के लिए निकले हैं, वो वृत्तियों का ही ये बाहर दिखता हुआ रूप है। और वह वृत्ति की मलिनता माने जीवों को मैं बचा करके चलूं, एक जगह पर मैं न रहूं, जगह बदल दूं। मुनि है न, विहार कर जाते हैं, एक स्थान पर रहते नहीं है। एक जगह पर राग हो जाए, द्वेष हो जाए, उससे पहले ही उस जगह को छोड़ देते हैं। और यह स्वाभाविक है, व्यक्ति के साथ में, स्थान के साथ में, वस्तु के साथ में हमारा ऐसा मोह हो जाता है। वस्तु कारण नहीं है, हमारा स्वभाव है। आदी हो जाते हैं, उसमें भी अच्छा लगने लगता है। लंबे काल तक एक ही वस्तु के साथ में रह रह करके और अच्छा लगता है, और फिर उसके बंधन में बंधते जाते हैं। एक व्यक्ति अकेला साधना करने के लिए जंगल में जाता है, मगर रहा है रईस परिवार से, तो खुद का काम कभी खुद ने किया नहीं। तो कौन खाना बनाए, कौन पानी भर कर के आए, कौन लकड़ी काटे, ये सब काम कौन करेगा जंगल में। सुंदर स्त्रियों को छोड़ करके वह जंगल में चला गया। जंगल में जाकर के, मगर वहां पर भी किसी एक स्त्री को ढूंढ लिया जो उसके लिए ये सब काम कर सके। उसके लिए नदी में से पानी लाए, लकड़ी काटे, भोजन बनाए, उसका ध्यान रखे।
ये सब एक औरत को रख लिया। वो औरत जो है वो बिल्कुल कुरूप है, काली कलूटी है, मगर उसके साथ में कुछ दिन वहां रुका, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना, और वहां कोई नहीं है। उस कुरूप स्त्री के प्रेम में पड़ गया, और उस कुरूप स्त्री में भी उसे कुछ सुंदर दिखने लगा, उसे भी भोगने का भाव आने लगा। उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि लंबे काल तक वृत्तियों को, मलिन वृत्तियों को लेकर के बैठे तो कचरा भी अच्छा लगेगा। और उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण ये देह का मोह है, क्योंकि अनंत काल के लिए इतना इसके साथ में रह रह करके ये कचरे में, वैसे देखो तो इस शरीर को जलाए और उसको फिर उन परमाणु को बेचने जाए तो 5 रुपये भी न मिलेंगे। इस शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी इसके प्रति जो मोह का भाव है वह इस बात को बताता है कि लंबे काल तक इसके साथ में रह रह करके आदत हो गई है। और वही कारण है कि स्वरूप से अपरिचित बूढ़ा बहुत दुखी होता है। इसलिए बुढ़ापे में जो भय सताता है, वह भय इस देह के साथ में बहुत लंबा जी लिया है। कचरे के साथ में लंबा जीने पर ये कचरा फिर इतनी पकड़ वहां पर हो गई है कि छूटने का नाम नहीं लेता। इसलिए तो जैसे मृत्यु नजदीक आती है तो देह न छूट जाए उसके लिए इतनी चिंता होती है, भय लगता है। बेटा तू साथ देना, रात को आधी रात को उठ करके माँ फिर चिल्लाती है, कोई है? बेटा है? बहू है? इधर आओ। घर वाले कहते आप चिंता मत करो, हम इधर ही है। फिर थोड़ी देर बाद बुलाते हैं। आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, बूढ़ा व्यक्ति मरने से पहले बुलाता रहता है। वो भय लगता है, वो बच्चे की तरह ऐसा भय लगता है जिस बच्चे के हाथ में खिलौना हो और कोई बच्चे के पास में जाए। अब वो 10 मीटर की दूरी है और बच्चे को कहे कि खिलौना दो, तो वो बच्चा मना करता है, मुंह हिलाता है, नहीं दूंगा। मगर जैसे कोई व्यक्ति वो 10 मीटर की दूरी से फिर 5 मीटर तक पहुंचे तो बच्चा जो खिलौना है उसको फिर पकड़ता है और फिर उसके पास में हाथ जैसे ही फैलाए बच्चा छाती से लगा लेता है। उसका मतलब क्या कि जैसे ये पता चले कि ये छूटने की संभावना अब और बढ़ गई है तो पकड़ भी बढ़ जाती है। मृत्यु वो देह को छीनने के लिए आती है और उस समय मलिन वृत्ति के कारण वो भाव आता है कि इस देह को छोड़ो ही नहीं, ये देह छूटे ही नहीं। उसके लिए जितनी दवाई लेनी पड़े मैं दवाई लेने को तैयार हूँ। ये दवाई लेने की जो आदत है ये ही देह की मलिन वृत्ति को बताती है। कोई बुढ़ापे में 20-20, 25-25 वो खाना कम खाता है, दवाई ज्यादा खाता है। और है एक और, ऐसा मत समझना कि घर में रहते हैं इसलिए शरीर बीमार होगा तो दवाई तो लेनी पड़ेगी। तुम दवाई नहीं ले तो वो वृत्ति वृत्ति जो है वो दवाई लेती है, क्योंकि परम कृपालु देव दवाई नहीं लेते। वो तो जवान है, संभावना है, अभी जिंदगी आगे, बुढ़ापा आगे बाकी है, अभी लंबी उम्र है। मगर जहां मलिन वृत्ति ही न रही हो तो देह की पकड़ भी ऐसे ही छूट जाती है। तुम इस देह को देख करके विचार करो कि इन परमाणुओं में और परमाणु में नहीं, परमाणु के उस स्वभाव में ही ये परमाणु, उसे कोई लेना देना नहीं है कि कौन से परमाणु, बस वो परमाणु की पकड़, वो जो भाव से पकड़ा हुआ है, वो भाव जो है उस भाव को समझो, परमाणु को नहीं, भाव को समझो। जैसे तुम्हारी जेब में 100 रुपये की नोट है। अब उस 100 रुपये की नोट को तुमने जो बचा करके रखा है, पकड़ करके रखा है, 100 रुपये की नोट को जो पकड़ करके रखा है मुट्ठी में, कोई सामने से आता हो तो तुम मुट्ठी बंद कर देते हो। तुम्हें उन परमाणुओं में रस नहीं है, उस नोट में रस नहीं है, उसके स्वभाव में रस है। स्वभाव में रस है माने इस नोट से, ये 100 रुपये है, वो परमाणु कोई भी हो, इसके बदले में कोई 100 रुपया वो ले ले और उसके बदले में फिर 500 रुपया दे दे तो तुम्हें खुशी होगी, फिर तुम 100 रुपये को छोड़ने को तैयार हो गए। वो परमाणु का मोह नहीं था, वो जो उसका भाव था कि इसके बदले में मुझे वो इंद्रिय विषय के सुख मिलेंगे जो मेरे पास में है। और यदि गवर्नमेंट कह दे कि ये नोट आज से बंद हो रही है, फिर उसको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि परमाणु का रस नहीं है उसमें, सुख बुद्धि जो है, ये देह का रस है ही नहीं, उसमें जो सुख बुद्धि है उसका, वह सुख आत्मा का स्वभाव है। मैं आपसे कहता हूं,
सुख आत्मा का स्वभाव है, सुख के बिना वह चैन नहीं पड़ता। सुख के बिना चैन नहीं पड़ता। इसलिए छह ढाला में लिखा ना, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भैवन। सुख गुण है, वैसे तो ज्ञान भी गुण है, दर्शन भी गुण है, चारित्र गुण है, वीर्य गुण है, मगर ये नहीं कहा जे त्रिभुवन में जीव अनंत, ज्ञान चाहे अज्ञान ते भैवन, दर्शन चाहे अदर्शन ते भैवन, सुख चाहे दुख ते भैवन। क्योंकि एक ही ये गुण है, सुख गुण, जो हर कोई चाहता है कि सुख। अब बात यह है कि सुख चाहिए तो किसमें मैं सुख मानूं? तो कुछ दिखाई नहीं देता, तो जो दिखाई देता है उसको पकड़ लेता है। उसे चाहिए, वृत्ति है, उसे पकड़ लेता है। इसलिए बच्चों को देखते हो ना, ऐसी ऐसी वस्तु अपने पास में इकट्ठी कर लेते हैं। यदि उन्हें तुम नदी के किनारे ले जाओ, समुद्र के किनारे ले जाओ, तो वहां पर जो पत्थर, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उसको अपनी जेब में भर लेते हैं। कुछ नहीं है उस पत्थर में, मगर उसको सुख चाहिए, कुछ मिल नहीं रहा। बुद्धि इतनी आगे दौड़ती नहीं है, तो जो था उसको ही पकड़ लिया और घर लेकर के आ गया। मम्मी ने वो जेब में कपड़े धोते समय वो चड्डी में जो थे पत्थर, उसको निकाल दिया। वो बेटा पूछता है, मम्मी मम्मी, वो मेरे पत्थर किधर गए? उसके लिए वो सोना है, उसके लिए वो हीरे है। तो बात सोने की, हीरे की और पत्थर की नहीं है, बात वो वृत्ति की है। और वो, क्योंकि आत्मा तो वही है ना, कल जो पत्थर इकट्ठा करता है वही तो बड़ा होकर के हीरा इकट्ठा करता है। कल जो नदी के किनारे रेत के मकान बनाता था, सपने देखता था, वही फिर बड़ा होकर के सीमेंट कंक्रीट के मकान बनाता है, सपना देखता है। क्योंकि वृत्ति वही है। योग कहां कहां किस प्रकार का मिलता है। परम कृपालु देव आज इस गाथा में निवृत्ति पर जोर देते हैं और कहते हैं निवृत्ति हो सकती है। निवृत्ति माने मोक्ष। वृत्तियों से छुटकारा। अब वृत्ति मेरे अंदर रही नहीं। जब अंदर वृत्ति आ रही नहीं है, तो बाहर निकालू कहां? वो जो मूल बात है ना, वो मूल बात ही समझने जैसी है। वृत्ति नहीं रही। हे ज्ञान दीपक, मैं आप परमात्माओं को बुद्धिमान देखना नहीं चाहता। पिछले 2-3 दिनों से जो मैं आपके लिए कुछ सिलेबस तैयार कर रहा हूं, उसमें जो मीटिंग के दौरान मैं आपको बताने वाला हूं, फोकस कहां करना है। तुम फकीर हो जाओ, उस लड़की की तरह जो वियतनाम में मुझे मिली थी ने। कल ही मैंने उस लड़की का एग्जाम्पल दिया था। अब कुछ भी नहीं है। मैं टैक्सी वाले के साथ में, वहां पर टैक्सी वाले के साथ में वहां पर उतरा था। एयरपोर्ट पे मैंने देखा कि टैक्सी के कितने पैसे होते। तुम्हारे लिए समझने के लिए खाली कहता हूं कि 100 रुपये उसके अंदर मुझे बताए। मैं एयरपोर्ट से टैक्सी में बैठा वियतनाम में। अब वहां पर जैसे मैं होटल पे उतरा, तो उस ड्राइवर ने 103 रुपये मांगे। वहां के हिसाब 3 रुपये ज्यादा मांगे। मैंने कहा मैं 3 रुपये ज्यादा नहीं दूंगा, इसमें तो 100 रुपये बता रहा है। 3 में ज्यादा क्यों दूं? अब वह जो ड्राइवर बात कर रहा था वो वियतनामीज में बात कर रहा था। मुझे वियतनामीज आती नहीं थी। मैं इंग्लिश में बोल रहा था, वो वियतनामीज में बोल रहा था। मगर वो ये बताना चाहता था कि वो एयरपोर्ट के ऊपर वो जो $3 का, 3 रुपये का उसने वो पार्किंग का चार्ज दिया है, जो इसके अंदर नहीं होता है। और मैं इसको ही पकड़ करके बैठा था। मैं टैक्सी में से उतर गया। कार की विंडो में से मैं उसके साथ में ये बातें कर रहा था, नीचे उतर करके। बोला 100 रुपया दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें 100 है। और बाहर आया, वो बोला कि मगर मेरे के लिए 3 3 रुपये मेरे को कैसे घाटा करूंगा मैं। उतनी ही देर में एक लड़की ऑफिस में से बाहर आई और उस लड़की ने ये सुन लिया। वो तो पास हो रही थी, रास्ते से पास हो रही थी, शाम का समय था। और वो इंग्लिश भी जानती थी, वियतनामीज भी जानती थी, तो उसकी समझ में आ गया। उसने कुछ भी नहीं किया, आई और 3 रुपये लेकर के उस ड्राइवर को दे दिया। उसने कहा गुड डे, जाओ तुम यहां से। 3 रुपये उसने दे दिए।
उसने मुझे भी कहा, गुड डे, आपका दिन शुभ रहे। उस ड्राइवर को कहा, आपका दिन शुभ रहे। और जब उसने बोला, तब फिर मैं उसकी आंखों को देख करके वियतनामीज में बोला, ये वही लड़की है जिसका इंटरव्यू आप देखते हैं, एक वीडियो मैंने भेजा था वियतनामीज में, फुलचंद विगन रेस्टोरेंट का। तो वो उस लड़की के साथ में फिर मैंने वियतनामीज में बात करना शुरू किया। उसने कहा, अभी तो आप इंग्लिश में बोल रहे थे, बोल रहे वियतनामीज आती नहीं है, ये क्यों झूठ बोला? मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं आती थी। फिर जो बात हुई, मगर बात जो मुझे आपको कहनी, उसने ही फिर मुझे वीगन रेस्टोरेंट खोलने के लिए कहा। वो खुद वीगन थी। उसने न समय सार पढ़ा, उसने न प्रवचन सार पढ़ा, उसने न अकर्तावाद का सिद्धांत पढ़ा, मगर उसने इतना समझ लिया कि जहां 3 रुपए के लिए इतनी झंझट होती हो, वो काम क्यों करना, और वो भी उसका कुछ नहीं था। उसने मुझे पाठ सिखा दिया। ऐसे ही जीवन के प्रसंगों से मुझे मुझे विचार करता हुआ कर दिया। ये तो एक छोटी घटना है। ऐसे ही परिवार के साथ में, मित्रों के साथ में, रास्ते पर एक बार किसी टैक्सी वाले का किसी के साथ झगड़ा हो गया। वो गाली दे रहा है, इतनी खराब गाली दे रहा है, ये टैक्सी वाला कुछ बोलता ही नहीं। है पहलवान, है मजबूत। यदि वो गाली देने वाले को एक चाटा मारे तो वो कहीं गिर जाएगा, मगर वो कुछ भी बोलता नहीं है। मैंने उसे कहा, तुमको कुछ होता नहीं है? एक ही शब्द, एक ही वाक्य, मुझे कहाँ चिपकती है। वो बोलता रहे, मुझे कहाँ चिपकती है। अब उसने कोई समय सार नहीं पढ़ा। एक परमाणु दूसरे परमाणु को छूता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अस्पर्शी है। प्रत्येक द्रव्य का उत्पाद व्यय द्रव्य अपने अपने में होता है। ये कुछ भी नहीं पढ़ा। परम कृपालु देव उसे बाड़ा फोड़ा जीव कहते, इसे भोले जीव। हे ज्ञान दीपक, मैं तुम्हें आज से वो भोला जीव देखना चाहता हूँ, विद्वान नहीं। क्योंकि वो भोला होकर के जो पाएगा इस काल में, वह पंडित होकर के, बुद्धिमान होकर के नहीं पाएगा। जो वृत्तियां है, वो वृत्तियां जब उठती है तब शास्त्र स्मरण में नहीं आते। वृत्ति किसी को नहीं देखती। आप जरा विचार करो ने अपने पूर्व के अनुभवों से, कि जिस समय आपके सामने थाली में जो मनचाही वस्तु आए, मीठा आए, तीखा आए, जो आपको अच्छा लगता है, जब उसको आप चखने के लिए जीभ पर ले जाते हैं, उस समय शास्त्र के शब्द कितनी बार याद आए हैं कि इंद्रिय विषयों में सुख नहीं है। तो स्टोर तो हुआ है, बुद्धि तो है, ज्ञान भी है, मगर उस समय जब रस लिया जाता है, उस समय तात्कालिक, कि मैंने सुना था कि अनंत बार ऐसे परमाणु परमाणु का योग हुआ, मगर सत्ता तो उसके अंदर मिली नहीं है, ऐसा विचार शास्त्र का ज्ञान होने पर भी नहीं आया। पूर्वाग्रह के कारण, वो आदत हट के कारण, इंद्रिय विषयों के भोगों की लत ऐसी लगी है कि वो शास्त्र का ज्ञान स्मरण में नहीं आता। कितना भी हो, कितना भी अच्छा सत्संग, कल कितना अच्छा सत्संग हमारा चल रहा था, जिनके वहां मैं बैठा हूं, इतना अच्छा सत्संग चल रहा है, और थोड़ी देर में सब लोग खड़े हो गए। कल शाम को ही ऐसा हुआ। तब मुझे तुम्हारी याद आई थी, बहुत याद आई थी। सब लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा आते हैं। 5 मिनट के बाद में आ गए, फिर सत्संग शुरू हुआ। कोई रिसेस हो गई थी, तुम लोग पानी पीने चले गए, मैं पानी पिए बिना यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तुम्हारे में इतना विवेक नहीं, मगर बाद में उन्होंने बताया कि वो बीच में जो 5 मिनट चले गए थे, हमारी नमाज का टाइम था, हम नहीं रुक सकते। कोई भी व्यक्ति, सम्राट भी क्यों ना आ जाए, हम अपनी नमाज नहीं छोड़ेंगे। 5 मिनट नमाज पढ़ करके आ गए, छोटे छोटे बच्चे भी। मैं आपको दिखाऊंगा, छोटे छोटे बच्चे भी कैसे। और तुम ज्ञान दीपक को खाली कहता हूं कि दिन में 5 मिनट के लिए 4 बार चैतन्य का चिंतन करो। वो नित्य क्रम तुम्हें बोझ लगता है, वो मशीन की तरह लगता है, वह आज्ञा तुम्हारे लिए भार रूप लगती है।
एक बार मुसलमान की तरह हो जाओ तो भी बहुत है। जैन तो बाद में होना, और वितरागी और परमात्मा तो और बाद में होना। मोक्ष की बात तो बात की है। कहीं पर भी गए, यहां से काबुल से दूर 2 घंटे जितना रास्ता था, फिर वहां जाने से जाकर के वापिस आए। रात में ड्राइविंग करते समय भी बीच में गाड़ी रोक दी, और एक कोई मस्जिद बीच में आई तो मस्जिद में चले गए कि नमाज का टाइम हो गया। एक 5 बजे की, कुछ 7 बजे की, हम नमाज नहीं छोड़ सकते। तो हमारे पास में शास्त्र का ज्ञान है, हम सब कुछ जानते हैं, मगर वो जो फकीरी है, वो फकीरी हमारे जीवन में नहीं आई है। और वो फकीरी आए तो सहज ही विकल्पों से बचना हो जाएगा। जैसा 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 उस फकीरी में विकल्पों से बचना होगा। वृत्तियों का जो उठना है वो विकल्पों से पता चलता है। ऑब्जर्वेशन ऐसे करना। परम कृपालु देव के वचन को हम पढ़ते हैं और फिर वृत्ति प्रवृत्ति का ऑब्जर्वेशन करके निवृत्ति क्या है उसका भाव समझते हैं। आज से सदगुरु और शिष्य के बीच में जो शंका समाधान के संवाद के रूप में ये आत्म सिद्धि के 6 पद है, उसमें ये 5वां पद है, मोक्ष है। शिष्य ने जो शंका की थी, मोक्ष है या नहीं है, शिष्य का पक्ष था कि मोक्ष संभव नहीं है। अब कृपालु देव मोक्ष को यहाँ पर सिद्ध करते हुए पहले सहज रूप से निवृत्ति क्या है वह यहाँ समझाते हैं। क्षेम शुभाशुभ कर्म पद जाण्या सफल प्रमाण तेम निवृत्ति सफलता माटे मोक्ष सुजान। जिस प्रकार तुमने शुभ और अशुभ कर्मों का भोक्तापना जाना, उसी प्रकार तुम इन कर्मों के अभाव पूर्वक प्रकट होने वाला मोक्ष भी सम्यक प्रकार से जानो। शुभाशुभ कर्म पद माने जो 2 पद थे, आत्मा कर्म का करता है, आत्मा कर्म का भोगता है। वे जो पद है कर्ता और भोक्ता, उसको तो शिष्य ने जाना है, उतना स्वीकार भी किया है। अब वह पूछता है कि क्या मोक्ष है, तो जाण्या सफल प्रमाण। जैसे तूने शुभ और अशुभ कर्म के फल को, कर्म पद को और उसके फल को जाना, प्रमाण सहित जाना है। खाली हाँ में हाँ नहीं मिलाई, कनेक्शन के साथ में जाना है। कनेक्शन के साथ में जानने से क्या होता है, कनेक्शन जोड़ करके जानने से उस समय भाव से भीग करके, पूरी तरह से भाव से भीग करके उतना टाइम यदि कनेक्शन के साथ में करे तो बात कुछ और बन जाए। मैं मेरी ही बात तुमसे कहता हूं, तुम मेरे हो, मेरे प्रेमी हो, मैं तुम्हारा प्रेमी हूं। इसलिए ये बात, अपनी अंतर की बात, अंगत बात मैं तुमसे कहता हूं। लोग पूछते हैं कि जब आप आंख बंद करके प्रवचन देते हैं
उस समय शास्त्र को तो देखते नहीं है, सुनने वाले को आप देखते नहीं है, और फिर भी 2-2 घंटे, 4-4 घंटे ये प्रवचन कैसे हो जाते हैं? उसका मूल कारण जो है, वह शुरुआत के जो 1 मिनट 2 मिनट का जो काल है, बस वही मूल कारण है। मुझ में और तुम में ये अंतर है। जब मैं बोलता हूं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, उस समय तुम सुनते हो। उस समय तुम एकाग्रता से नहीं सुनते हो। तुम्हें ऐसा लगता है ये शुरुआत का जो मैं बोल रहा हूं वो जो रोज का कॉमन है, कुछ नया नहीं। मगर वही दमदार है, क्योंकि उसमें जितना एकाग्र होकर के भाव उसकी गहराई में जाते जाते हर बार नया 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 अंदर से ज्ञान का पहलू जो है वह खुलता जाता है। तो एक वाक्य वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये सुनो चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, उसे तुम आदती होकर के मत सुनना। वह मैं बोलता हूं तो हर एक सत्संग में लोगों को लगेगा ये तो आदत हो गई है बोलने की। वह आदत नहीं है। जैसे बच्चा पढ़ाई करता है, पढ़ाई कर ली उसने और फिर वो परीक्षा में लिखता है। जो पढ़ा उसमें उसने जो ग्रहण किया उसको फिर पेपर में लिख करके आता है। वो जो 1 मिनट 2 मिनट का जो शुरुआत का जो समय है, वो इतना महत्वपूर्ण होता है कि उस समय जो कुछ भी अनुभव में आया, उस समय जो कुछ भी रिकॉर्ड हो गया, उस समय जो भी पक्ष उसके खुलते गए, और उसी पर ही फिर 2 घंटे 4 घंटे वही फिर धारा चलती रहती। उसे कहते हैं मंगलाचरण यदि ठीक हो गया तो ग्रंथ भी तुम्हारा निर्विघ्न पूर्ण होगा। विधि तो यही है, ये मंगलाचरण है। इसलिए तो मंगलाचरण की महिमा है। नहीं तो सीधा भी तो हम बोल सकते थे कि मैं जीव हूं, शरीर अजीव है। ये जो भाव है, क्योंकि हमारी अभी जो स्थिति है, हमारी स्थिति अभी बाहर के विषयों से सिकुड़ करके उपयोग को अंदर में लाना है। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में मंगलाचरण नहीं होता है। भगवान मंगलाचरण बोल करके प्रवचन शुरू नहीं करते। भगवान की दिव्य ध्वनि में दृष्टांत नहीं देने पड़ते। एक था राजा, एक थी रानी, ये सब भगवान की दिव्य ध्वनि में दृष्टांत नहीं होते। भगवान की वाणी का प्रभाव ऐसा कि भव्य जीव जो भगवान कहते हैं उस बात को जान जाते हैं। समझना कोई विरले का काम है, जानना सबका। सुन लेते हैं, जान लेते हैं। तो मैं आप सबसे खास कहता हूं कि शुरुआत में वो जो 2 मिनट का काल है, उस समय आप 2 मिनट में इतने भाव से भीग करके उसके अंदर ही डुबकी लगाओ, उसको ध्यान बना दो। इसे ध्यान से फिर ज्ञान में आते। जैसे 7वें गुणस्थान में लीन होकर के मुनि कैसे शास्त्र लिखते हैं, छठे में नहीं जाते। पहले जाते हैं तो नियम से 7वें में जाते हैं, फिर गिरते हैं तब छठे में आते हैं। गिरते माने नीचे जब वो भाव चला जाता है। 1 से 6 में तो कोई जाता ही नहीं है, 2 से 6 में नहीं जाते, तीसरे से छठे में नहीं जाते, चौथे से छठे में नहीं जाते, 5वें से छठे में नहीं जाते। वो छठे में जो एक ही उपाय है कि 7वें से आएंगे। वो जो लिखना है उससे पहले ध्यान में जाना अनिवार्य है। इसलिए तो उपदेश से पहले अनुभव अनिवार्य है। इसलिए तो श्रुत ज्ञान से पहले भाव श्रुत अनिवार्य है।
द्रव्य स्रोत से पहले भाव स्रोत अनिवार्य है। इसलिए तो केवल ज्ञान के बिना दिव्य ध्वनि भी नहीं खिलती, जब केवल ज्ञान होगा तब, क्योंकि वह भाव अंदर में आ जाए। तुम जो पहली शुरुआत करो उस शुरुआत में ही जब तुम भाव से अंतर में वो जुड़ोगे, उसके लिए आप सभी को शुरुआत में समय पर आना होगा। कुछ लोग शुरुआत का वो जो छोड़ देते हैं उस वजह से, तुम्हें नहीं पता, तुमको लगता है कि 5 मिनट का छूटा, वो उसमें कुछ नहीं छूटा, उसी में ही पूरा दम था, उसी में ही वो कनेक्शन था। और अच्छी शुरुआत है, अंग्रेजी में कुछ कहते हैं ना कि गुड बिगिनिंग इज हाफ डन, कि शुरुआत यदि अच्छी हुई तो आधा काम तो वही हो गया। मैं तो कहता हूं अच्छी शुरुआत हुई तो पूरा वही हो गया, आधा भी नहीं, हो गया। आत्मा कर्म का करता है, आत्मा कर्म का भोगता है, ये पद तुमने प्रमाण सहित जाने, खाली कहने मात्र से नहीं, तुमने कनेक्शन फील किया। जिस भाव से मैं कहना चाहता था उस भाव से तुमने जाना है, और उसका फल भी मिला है। उसका फल यह है, एक शंका के बाद में जब शिष्य को समाधान मिलता है तो उसका फल दो प्रकार से आता है। एक शंका का समाधान मिले तो दो प्रकार से फल आता है। पहला, आत्मा की अनुभूति होती है, और नहीं हुई तो दूसरा, नई शंका उत्पन्न होती है। ये नियम जानो। शिष्य ने जो शंका की और गुरु ने जो समाधान दिया, उसके बाद में यदि शिष्य को अनुभूति नहीं हुई हो तो शंका उत्पन्न हुए बिना न रहे, वही सुपात्र जीव है। हमारी हालत ऐसी, एक शंका करते हैं, शंका का समाधान मिल गया, संतुष्ट हो जाते हैं, घर पे आकर के फिर बस वही शंका उत्पन्न होना, ये सुपात्र जीव का लक्षण है। अभी शिष्य को अनुभूति नहीं हुई, अनुभूति तो 6 पद के बाद में होगी, छठे पद के समाधान के बाद में होगी। उसके बाद में 7वीं शंका नहीं करेगा, क्योंकि उसके बाद तो वह कहेगा 6 के समाधान के बाद, सदगुरु ना उपदेश थी आव्यु अपूर्व भान, निज पद निज माही लयु दूर थयु अज्ञान। तब तो अनुभूति हुई, 7वीं शंका की जरूरत ही नहीं। मगर शंका होने के बाद में अनुभूति, शंका के समाधान के मिलने के बाद अनुभूति नहीं हुई तो नई शंका होगी, और वही प्रामाणिक शिष्य है। ये कहते हैं, जेम शुभाशुभ कर्म पद जाण्या सफल प्रमाण, तेम निवृत्ति सफलता। ये निवृत्ति सफलता, निवृत्ति सफलता माने वह फल भी मिल सकता है कर्म के अभाव पूर्वक। निवृत्ति, ये निवृत्ति, इसी को ही समझना है। निवृत्ति सफलता, रिटायरमेंट। जो प्रभावों से निवृत्त हुए हैं, ये वे ही है जो स्वभाव में प्रवृत्त हुए। स्वभाव में प्रवृत्त। ज्ञान के घर में जो बैठा है, ज्ञान के प्रदेशों पर ही जिसने अपना वास समझा है, वह सहज ही प्रभावों से निवृत्त हो गया। बेटा शरारती निकला है, बेटा पैसे को उड़ाता है, तो पिताजी ने बेटे को कह दिया कि कल तू फिल्म देखने के लिए नहीं जाएगा, तो नहीं गया। फिर कहा कि तू अपने दोस्तों के साथ नहीं जाएगा,
तो नहीं गया। मगर वो बेटा है, एक काम का मना करते दूसरा ढूंढ लेता है, दूसरा मना करो तीसरा ढूंढ लेता है। इसलिए पिता ने कह दिया कि तुझे दुकान पर बैठना है, फिर तुझे जो करना है सो करना। अब दूसरा क्या करेगा? उसे कहते हैं एक जगह प्रवृत्त हो जाए तो बाकी सब जगह से निवृत्त हो जाता है। क्योंकि यदि बेटे को 200 काम की लिस्ट दोगे, तुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो बेटा 201 नंबर का काम ढूंढ लेगा जो नहीं करने जैसा। इसलिए उसे यही कह दिया दुकान पर बैठना, फिर तुम्हें जो करना है सो करो। ऐसे ही ज्ञानी ने कहा है कि तुम ज्ञान का अनुभव करो, फिर तुम्हें जो करना है सो करो। तुम कहोगे और होगा क्या फिर? अनुभव ज्ञान का जब होता है तब ज्ञेयों का अनुभव वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि स्वभाव में प्रवृत्त होने वाला विभाव से तो निवृत्त हो जाता है। और कहां कहां से निवृत्त होगे? प्रभावों से जो थक चुका है, वो प्रभावों से निवृत्ति के लिए आज तक हमने क्या किया? आज तक हमने जो प्रतिज्ञा ली ने, हमारी सब प्रतिज्ञा ऐसी थी। हमारी प्रतिज्ञा ही ऐसी है। मैंने प्रतिज्ञा ले ली है कि मैं कभी पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। मैंने आज दूसरी प्रतिज्ञा कि बाद में कभी मैं अफगानिस्तान नहीं जाऊंगा। मैंने प्रतिज्ञा ली है कि बांग्लादेश कभी नहीं जाऊंगा। तो ऐसा कुछ मैं ढूंढ लूंगा। ताजिकिस्तान चला जाऊंगा, काजाकिस्तान चला जाऊंगा, तुर्कमेनिस्तान चला जाऊंगा, उज्बेकिस्तान चला जाऊंगा, कहीं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां नहीं जाना है। इसलिए यदि मैं प्रतिज्ञा ले लूं कि मैं भारत में ही रहूंगा, तो ऑटोमेटिक सबसे छूट गया। अस्थि का जोर, सत्ता का जोर, और कुछ भी नहीं। वो इस वजह से ही तो है। ये जो शादी की परंपरा जो चली, वो इसी वजह से कि लड़का है, उस लड़के को एक स्त्री के ऊपर नजर जाती है, दूसरी के ऊपर नजर जाती है, तीसरी के ऊपर नजर जाती है, और कोई कहेगा कि भाई ऐसी स्त्रियों के ऊपर नजर मत डाल, तो कोई दूसरी स्त्री को और ढूंढ लेगा। इसलिए पहले से ही उसे एक ऐसी स्त्री दे दी कि तू ये तेरी है, अब दूसरी स्त्री पर तू नजर मत कर। वो करेगा ही नहीं, और करने जाएगा तो वो पास में खड़ी है, वो करने देगी क्या? एक में प्रवृत्त हो गया तो बाकी सबसे ऑटोमेटिक निवृत्त हो जाता है। और पहले के जमाने में तो कैसा होता था, 9 साल की उम्र में शादी कर देते थे, सगाई सगाई कर देते थे, फिर शादी बाद में करेंगे, बच्चे बड़े होंगे, शुरुआत में ही फिक्स हो जाता था। अपना छोटा बच्चा हो, 2 साल का बेटा हो न, और कहीं कोई मित्र है, मैंने सब कोई मित्र है, उनकी उनकी पत्नी वहां पर प्रेग्नेंट है, तो पहले से ही प्लान करता है बेटी आएगी तो अच्छा है, तो मेरा बेटा उसकी बेटी शादी होगी। अभी तो पैदा नहीं हुई, मगर प्लानिंग अभी से ही चल रहा है। बच्चे छोटे छोटे होते तब से ही दिमाग में ये चलता है। और पहले तो हुई थी बनारसी दास जी की, ऐसे ही तो बचपन में शादी सगाई हो गई थी, इतने कम जीवन में। उनका भी जीवन चरित्र पढ़ने जैसा है। वो हम पढ़ेंगे, हम ज्ञानी पुरुषों के जीवन में झांक करके देखेंगे तो पता चलेगा कि शास्त्र के शब्द तोता रटन, बोल वचन, उससे मुक्त होकर के अब हमें ऐसी जिंदगी जीनी है। जो जानना था वो जान लिया। अब वो जानने के साथ में जो अधूरा था, वो जो अधूरी कड़ी थी, उस चेन में जो बीच में कहीं पर भी टूटक टूटक जो बीच में अंतराल था, उसे जोड़ना है। निवृत्ति कर्म से हो सकती है। निवृत्ति होने पर भी यदि स्वभाव में प्रवृत्ति न हो, तो वन में जाकर के
वो व्रतादि उस प्रवृत्ति में रस रहेगा। पहले जो प्रवृत्ति में रस था कि कौन कौन ग्राहक दुकान पर आया है, वहां ध्यान जाता था। अब वह विचार बदल गया, तो अब वो कौन कौन सा शिष्य मेरे पास में आया है वह भाव आएगा। पहले वहां पर वो गिनती होती थी, कितने ग्राहक है, यहाँ कितने शिष्य है। जिसकी दुकान ज्यादा चलती है वह बड़ा व्यापारी है, जिसके शिष्य ज्यादा है वह ऊंचा गुरु है, वह गुरु बड़ा गुरु है। आज दुनिया में इसी तरह से ही तो देखा जाता है कि जिसके शिष्य की संख्या, जो शिष्य को अपने में प्रभावित कर ले, अपनी ओर आकर्षित कर ले, वह बड़ा गुरु। अंदर झांक करके कौन देखता है, कौन देखने चाहता है, विचार भी कौन करता है कि उसने अंतर में एक बार एकांत में उस कुएं के अंदर चला गया कि जहां उसे देह का पता नहीं, उस जगह प्रवृत्त हुआ। उपयोग जो है, उस उपयोग का ही अंतर में ढल जाना हो, तो कहते हैं कि वृत्ति जो बाहर में जा रही थी वह वृत्ति अंदर में ढल गई। उसके बारे में कृपालु देव ने कहा आगे आएगा। बस वृत्ति वही निज भाव मां थयो अकर्ता ध्यान। वह वृत्ति माने उपयोग, वृत्ति माने ध्यान। वह ध्यान आत्मा में लीन हुआ कि ऑटोमेटिक पर से ध्यान हट गया। एक एक विषय से ध्यान हटाना ही नहीं पड़ा। मूल बात समझ ली, उसका विकल्प छोड़ने का भाव न आया, विकल्प ही नहीं आया। ये बर्फी है या ये लड्डू है, ये विकल्प नहीं आया। जैसे ही जीभ पर आया मीठा, ऐसा जो रस चखने में आया, उस समय उसने दो में से छूटने के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया। उसको कोई कहे कि लड्डू से छूट जा या बर्फी से छूट जा, विकल्प नहीं आता, क्योंकि उसने मिठास को ही ग्रहण किया। सामान्य ज्ञान मात्र को जो ग्रहण करता है, उसके लिए ज्ञान के भेद, ज्ञान के विशेषण वहां है ही नहीं। ज्ञान की अवस्था को उसने ढीली छोड़ दिया, ज्ञान की अवस्था को ढीला छोड़ दिया। बच्चे को कहा जा तू खेलता रहे, और ये दृढ़ श्रद्धा कि जो सामने दिख रहा है ना, वह मेरा ही बेटा है। ऐसे ही ज्ञान को जो खेलने देता है, खेलने देता है, अगणित ज्ञान में चल के ये ज्ञान की पर्याय को मुक्त रूप से विचरण करने दो। समय सार ये कहता है, ज्ञान को मुक्त रूप से विचरण करने दो। ज्ञान को बांधने से बंधता नहीं है, उसलिए तो तुम्हें वो रस्सी से बांधने की बात कही ने। वो ज्ञान रस्सी से बंधता ही नहीं है, वह तो मुक्त रूप से विचरण करता है। तो जो ज्ञान मुक्त रूप से विचरण करता हो, उस समय ये जागृति स्वभाव, बच्चा दौड़ता है, खेलता कूदता है, मगर ये जो दृष्टि है, नजरिया बदल। रमन लांबा का एक मित्र था। रमन लांबा क्रिकेटर था, मर गया। उसे चोट लगी थी, बॉल लगी, मर गया। उसका मित्र जो था, उस मित्र के साथ मेरी मुलाकात हुई थी, और उसने मुझे उसके बारे में थोड़ा कहा। बहुत अच्छा मित्र था, उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, सबके साथ में। मगर उसने एक नजरिया जो बताया, जब वो गिरा हुआ, चोट लगी, वो गिरा हुआ था, वो रन लेने के लिए दौड़ता था पहले। उसने क्या गजब की बात कही थी कि जब वो क्रिकेट की पिच पर रमन लांबा रन लेने के लिए दौड़ता था, उस दौड़ते समय भी मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरा ही है, मेरे पास में ही है, भाग रहा है, दौड़ रहा है।
मगर मेरे पास में ही है। अब वो जब घायल होकर के गिर गया है, बिल्कुल मेरे पास में है, तब मुझे लगता है कि वो जा रहा है। दौड़ते समय मैंने उसे ये देखा है कि वो मेरे साथ है, और जब दौड़ता नहीं है, कहीं नहीं जा रहा है, जब अस्पताल में है, तब लगता है कि ये जा रहा है। तुम इस बात को समझते हो कि गति होने पर भी ऐसी दृष्टि यदि हो कि वो मेरे साथ में ही है, दौड़ता हुआ वह क्रिकेटर, वह भी मेरे साथ में ही है। ये ज्ञान की जो धारा बहती है, जानना 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 जानना, मगर एक नाता तुम्हारा जुड़ गया कि ज्ञान, बस यही तो मैं हूं। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, निवृत्ति, स्व में निवृत्ति हुए बिना और अपने साथ में जीने की आदत डाल दो। यही मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ क्या है? अब दूसरों के साथ नहीं जीता, अपने साथ जीता। अनंत सिद्ध होने पर भी उनके साथ नहीं जीता, अपने साथ ही जीता। जिसने अपने साथ जीने के लिए एक संस्कार दृढ़ कर लिए है, वो कभी तड़पेगा नहीं, वो भयभीत नहीं होगा कोई मुझे छोड़ के जाएगा तो, विरह होगा तो, क्योंकि उसे एक बात समझ में आ गई, बस ढीला छोड़ दो, अपनी महिमा बढ़ाओ, अपनी महिमा बढ़ाओ। ठीक है, मैं वह तत्व हूं, मैं किसका गुलाम क्यों बनूं? अपनी महिमा बढ़ाओ। और जहां अपनी महिमा आएगी, तो फिर किसी की अनुपस्थिति में, फिर वह व्यक्ति भी होगा, फिर वो वस्तु भी होगी, सोना चांदी हीरा धन भी होगा, मगर वो नहीं है ऐसा भाव नहीं आएगा। तुरंत तुम्हें ये कि बस नहीं है, नहीं, वो नहीं है, वस्तु नहीं है। मेरा मित्र है, वह आज नहीं है, पत्नी है आज नहीं है, माता पिता आज नहीं है, नहीं है, वो नहीं है, नहीं है, ऐसा जानने वाला जो ज्ञान है वह तो है ना। उस ज्ञान में ही देखा, तो नास्तिक का विकल्प छूट गया, वो अप्रवृत्ति होने पर भी वह निवृत्त हो गया। ज्ञानी सदाकाल निवृत्त है। वो दिखाई देता है कि उनकी प्रवृत्तियां ये चल रही है, ज्ञानी की कोई प्रवृत्ति होती ही नहीं है। प्रवृत्ति तो चमड़े की आंखों से देखता है, उसे ये दिखाई देता है कि ये प्रवृत्ति चल रही है। क्योंकि ज्ञान जो है, देह के साथ में रह करके जानने रूप परिणमित नहीं होता है, इसलिए ये प्रवृत्ति दिखाई ही नहीं देती। इसका भाव समझते हो भगवान? इसका भाव ये है कि आंखें घूमती हो, हाथ घूमते हो, ये इंद्रियां घूमती हो, ऐसा होने पर भी जिनको अंदर में वो जो ज्ञान की धारा है, वो इंद्रियों के परमाणुओं को छुए बिना ही, ये इंद्रियों के परमाणुओं को छुए बिना ही वह धारा बह रही है, ऐसा स्वीकार हो रहा है, तो उनकी प्रवृत्ति हो ही नहीं रही। मोक्ष का प्रकरण है। आज का दिन भी मोक्ष का दिन है। हर साल मुझे आज का दिन मोक्ष का दिन याद आता है, और मोक्ष का ही समाधान प्रारंभ किया। 6 तारीख 8वां महीना है ना, 608 का दिन है, 608 का दिन। 608 जीव मोक्ष में जाते हैं। रिटायर्ड होते जाओ, बस।
जवानी में रिटायर्ड हो गया। ऐसे कहे ना, ऑफिस में नहीं जाता, मैं रिटायर्ड हो गया, अब मैं वहां नहीं जाता। आज तुम ये प्रयोग करना, जैसे ही तुम्हें जो भी बैठ जाना, विचार करना, थोड़ी देर नमाज पढ़ लेना, झुक जाना, उसमें झुक जाना, नम जाना, उस अज को नम जाना, वही तो नमाज है। अज माने जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होगी, वही अज है। नम जाना उस अज को, वही तो नमाज है, जो कभी नहीं मरता, कभी नहीं जन्म लेता। और ऐसे इस देह को दूर से देखना कि ये देह की प्रवृत्ति मेरी प्रवृत्ति नहीं है। यह ज्ञान देह के साथ में चिपके बिना अपनी यात्रा कर रहा है। हे ज्ञान दीपक, आज अपन ज्यादा बैठेंगे नहीं। मुझे अभी एक यूनिवर्सिटी में जाना है और कल अपना सत्संग कितने बजे होगा वो पता नहीं। कल मैं भारत लौटूंगा इंशाअल्लाह। यदि भारत लौटा तो शाम के समय सत्संग करेंगे, और यदि जल्दी नहीं लौटा तो इंशाअल्लाह दुबई से सत्संग कर लेंगे। जहां जैसा होगा इंशाअल्लाह। आप समस्त परमात्माओं को, ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।